शख्स को भूल जाओ और हमेशा हमेशा के लिए अपने मुंह पे सिर लगा के बंद कर लो। मैं जानता हूं तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी बात गौर से सुन लो और लिख कर रख लो रापेल। अगर मुझे पता चला कि तुमने ये बात कहीं भी खोली है तो अपने आप को गोली मार के खत्म कर दूंगा। मैं खत्म कर दूंगा। अपने आंसू पूछो और चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ। मिल गया तुम्हें नोबेल पीस प्राइज, मुझे कुर्बान करके। पता है तुम इंसान की वो किस्म हो जो अपने नफ्स को अजियत देकर खुश होते हैं, जिनके जख्म जब भरने लगते हैं तो वो उनकी खाल उतार कर फिर से उन्हें खुला छोड़ देते हैं ताकि उनका खून रसता रहे और उनको दर्द की लज्जत मिलती रहे। आप इतनी जल्दी क्यों चले आए वहां से? सुहाग दिन मनाना था मुझे तुम्हारे साथ। इतनी हैरान क्यों होती हो? अगर एक बीवी के साथ मैंने सुहाग रात मनाई है तो अपनी दूसरी बीवी के साथ मैं सुहाग दिन भी मना सकता हूं। पूछा अपने वालिद गिरामी से, जिनके हुक्म पे तुमने मुझे उनके हवाले किया है। तुम्हारी रुखसती पता है दरअसल वो किसकी बीवी है? कबीर की। कबीर ने उसके साथ अफेयर चलाया, उससे निकाह किया और फिर उसको छोड़ के चला गया। क्या कह रहे हैं आप? सच कह रहा हूं मैं। मेरी दुल्हन ने आज मुझ पे एक हसीन इंकशाफ किया कि हमारा निकाह हुआ ही और वो पहले से किसी और के निकाह में है। वो निकाह करके मुकर गया है। तो बेगम साहिबा आप ही बताइए, आपके वालिद साहब के लिए मैं कौन सी कुर्बानी दूं जिसकी वजह से उनकी इज्जत बची रहे? हमारे कबीर के साथ निकाह हुआ है? हाँ, तुम्हारे कबीर के साथ निकाह हुआ है। अब क्या होगा? अब तो ना वो उसके पास जा सकती है और ना
क्या? उनसे पूछे ना कि क्या करना चाहिए। पता नहीं क्या वजह है कि राबेल उनको भी नहीं बताने दे रही। मैं अम्मा को। नहीं, जिसको भी बताना होगा मैं खुद बताऊंगा। मैंने तुम्हें यह बात इसलिए बताई है ताकि तुम्हारी अंदर की जलती हुई औरत को करार आ जाए। उसको सिर्फ ये पता चल जाए कि उसका शौहर सिर्फ उसका है और किसी का नहीं। आपकी इज्जत दांव पे लगी है और आपको मेरे अंदर की औरत की फिक्र लगी हुई है। तुम्हें क्या लगा तुमसे गुस्सा करते करते मैं तुमसे नफरत करने लगूंगा? साईं, एहराम मुझे बहुत थका थका लग रहा था। इसी वजह से मैंने उसे कहा कि बेशक वो घर चला जाए। आपको उसे घर नहीं भेजना चाहिए था बीबी। उसकी दुल्हन वहां थी, सब लोग उसका पूछ रहे थे बार बार। भला मैं क्या कर सकती थी? 3 मरतबा वो जाने के लिए उठा, मैंने उसे पकड़ के बिठा लिया। आखिर 5वीं मरतबा मैंने कह दिया कि वो चला जाए। वैसे बीबी, नफ्शे मुझे काफी मुतमईन लगी है। आपसे कोई शिकायत तो नहीं की उसने सौले की? पीर साले, मेरी बेटी का नाम तो लेकर देखे आप। उसकी बहन रहती है मेरे घर में। बीबी, ये वट्टे सट्टे वाला मामला नहीं है। साईं, मैंने आपका जितना साथ निभाना था निभा चुकी हूँ। अब मेरी बेटी की खुशियों की मजीद कुर्बानी नहीं होगी। मुझे तो खुद नहीं पता कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। शरीयत के दायरे में घिर के उसने मुझे मारा है। मुझे तो अपना कोई कसूर नजर भी नहीं आता। साले भाई की 1-2 मामूली झड़पें हुई थी, लेकिन उनका इतना बड़ा रिएक्शन नहीं बनता। मेरा दिल चाहता है कि ये जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मैंने अपने घर वालों की और इस खानदान की इज्जत को मोहब्बत के नाम पे लुटा दिया। देखो राबेल, तुम्हें खान सरकार को ये राज बताना होगा। नहीं एहराम, खुदा के वास्ते ऐसा ना करो। अगर मुझे ये राज खोलना होगा।
दलील कर भी अल्लाह आपके लिए वो कर देता है कि इंसान को इसकी मोहब्बत का यकीन हो जाता है। दिल चाहता है कि कहीं मिल जाए तो इंसान शुक्रगुजारी में इसकी शान पे कुर्बान हो जाए। वाह मेरे परवरदिगार, तूने मेरी झोली में मेरा एहराम फिर से डाल दिया और डाल के कहा, जा रे मेरी बंदी, ये तेरा हुआ, मैं दी हुई चीज़ें वापस नहीं लेता। वाह मेरे परवरदिगार, सब तारीफ तेरे लिए ही है। क्या कहानी बनाई है तूने मेरी। मैं समझती थी मलका की बेटी को मलका की तरह कहाँ से इंसाफ मिलेगा, पर तू नाइंसाफ़ी नहीं करता। नूरा फिरोज, तुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं अम्मा, क्या हुआ? तू कभी मुस्कुरा रही है तो कभी रो रही है। जिस तरह से आंसू मिलते हैं ना अम्मा, उस तरह से मुस्कुराहट भी मिलती है। अल्लाह ने कहा, सारे पीर एक तरफ और मेरी हिकमत एक तरफ। देख, मैं तेरे नसीब में कैसे खुशियां लिखता हूँ। है ना मेरी बेटी, तेरे खावंद ने तेरे सर पे हाथ रख दिया होगा और तो फिर से हो गई खुशफहम। लो, जब तसल्ली देने वाली अल्लाह की साथ हो तो शोहर बीवी के सर पे हाथ रखे ना रखे,
बीवी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कौन सा कर्म हो गया रब का तुझ पे? बस अम्मा, मुझे लगता है मेरा अल्लाह मेरे साथ है, और इससे भला बड़ा और कर्म क्या होगा। तुम्हें पता है बेटा, मैं अभी ये दुआ कर रहा था कि है मेरी परवरदिगार, जब मैं अपनी बेटी को देखूं तो उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे नजर आए, और अल्हम्दुलिल्लाह तुम मेरे सामने खड़ी हुई मुस्कुरा रही हो। क्या पता अल्लाह ने आपकी ही सुन ली हो। हाँ बेटा, मैं तो अपनी औलाद के लिए दुआएं ही कर सकता हूँ, और तो कुछ कर नहीं सका तुम लोगों के लिए मैं। आप बस सुबह शाम हमारे लिए दुआ करते रहे, सारी रस्सियां खुद ही जल जाएंगी। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। बेटा, मैं तुम्हारा चेहरा देखने आया था और तुम्हें ये कहने के लिए आया था कि तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ की तरह नाइंसाफी नहीं होगी। मैं अल्लाह की तरफ से रास्ता निकाले जाने का मुंतजिर हूँ, उस लम्हे का मुंतजिर हूँ जब मैं और एहराम दोनों अपने अपने निकाह को ज़माने के सामने ओन करने के काबिल होंगे। वो लम्हा ज़रूर आएगा। इंशाअल्लाह ज़रूर आएगा। खुश रहो। रहने दो। नहीं, वो मेरा मतलब है कि अच्छी लग रही है, पहने रखो। थैंक यू। जब इंसान इतना नेगेटिव हो के उसका इर्द गिर्द से आ पड़ जाए तो पॉजिटिविटी की एक किरण भी उसके दिल तक को रोशन कर देती है। तो अब आप ये चाहते हैं कि मैं आपको तसल्ली देने के लिए ये कहूँ कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं? नहीं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे किरदार को उधेड़ के रख दो। तुम इतना हंसो मुझ पर, इतना हंसो कि तुम्हारे कहकों की गूंज में दुश्मनों की हंसी दब जाए। कौन है आपका सबसे बड़ा दुश्मन? मैं खुद। मैंने अपने अंदर के हैवान को
खिला पिलाकर इतना बड़ा कर दिया कि वो मेरे अंदर के इंसान को जिंदा निकल गया। आपके मुंह से कभी ऐसी बातें सुनी नहीं। मुझे कभी नजर भर के देखा है पहले तुमने? सही कहा, मैंने तो कभी आपको देखा ही नहीं। तो अब देख लो। अब इट्स ओके। I'm sorry। तुम रिलैक्स होकर सो जाओ। कबीर ने इससे शादी क्यों की? और अगर कर भी ली तो इससे मुकर क्यों गया? कबीर ऐसा मर्द तो नहीं जो अपनी बीवी को बेयार और मददगार छोड़ के किसी दूसरे मर्द के हवाले कर दे। कहीं उसने मेरा बदला निकालने के लिए तो इसे इस्तेमाल नहीं किया? पर ऐसा कैसे हो सकता है? प्लीज प्लीज इसमें अपना प्यार रख दो, मुझसे शादी कर लो। क्या तुमने कभी सोचा था कि यूं भी हो जाएगा? हाँ, क्यों नहीं। आप यहाँ बैठी हैं? हाँ, अंदर बहुत घुटन हो रही थी। सुनो, तुम किसके लिए इतना बेसुकून हो? जी? वो जो तुम्हारा आशिक था। कौन? वो तुम्हारे मामू का बेटा। क्या नाम था उसका? कबीर? अब नहीं आता वो यहाँ? नहीं। क्यों? क्या अब उसकी जिंदगी में कोई और आ गई है? शायद। क्या तुम्हें भुला दिया होगा उसने? भुला तो देना चाहिए।
अच्छा, तो ये फासला था जो मेरी भांजी मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। बेवकूफ। एहराम, यहाँ सोफे पे क्यों सो रहे हो तुम? मर्द की जबरदस्ती शादी करो तो ऐसा ही होता है। अच्छा, और अगर जबरदस्ती लड़की की शादी करो तो मर्द सोफे पे नहीं सोता। घबराए नहीं, भीड़ साले के सारे कसबल निकल चुके हैं। वो आपकी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। ये तुम कैसे कह सकते हो? क्यों, आपने देखा नहीं वो किस तरह इंसान बना फिर रहा है? हाँ, मगर ऐसा क्या हुआ होगा अचानक कि उसकी शख्सियत ही बदल गई? मेरी जो शादी हो गई। तुम्हारी शादी? हाँ। तुम्हारी शादी का उसकी शख्सियत बदलने में भला क्या हाथ हो सकता है? मैं वो सदके का बकरा बन गया जिसको ज़िबा करने के बाद खानदान की तमाम मुसीबतें टल जाती हैं। एहराम प्लीज, राबेल बहुत अच्छी है, खुश रखेगी तुम्हें। मेरी खुशी तो ज़माना देखेगा। आप बताएं, आप क्या कहने आई थी? भाई, तुम्हारे ताया सरकार आज आने वाले वीआईपीस के बारे में तुमसे कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं। यानी अब दूर दूर से लोग आ रहे हैं हमारी नौटंकी देखने। ओ प्लीज एहराम, अब इतनी भी बुरी नहीं है वो। हाँ, अगर तुम्हारा दिल कहीं और है तो मैं कुछ नहीं कह सकती।
ज्यादती बर्दाश्त करने की और बर्बादी है। क्या मतलब है? मतलब आप अपनी भतीजी से पूछें। एहराम, अपने लहजे को धीमा करो। हमारे खानदान में बीवियों से इस लहजे में कोई बात नहीं करता। बीवी? ये मेरी बीवी नहीं है। एहराम, आपको अपना वादा याद है ना? मैंने कोई वादा नहीं किया। इस शादी की तरह ये वादा भी तुम्हारा झूठ है। एहराम,
मशहूर हो चुकी है। Damn it! पर है तो नहीं ना। आपके दिल को ज़रा सा भी सुकून महसूस नहीं होता ये बात सोच के? मेरी इज्जत दांव पे लगी है। क्यों? हम उसको उसके शोहर के हवाले कर देंगे। अफरोज, तुम बाहर जाओ।
मोहब्बत मोहब्बत नहीं, हवस बन जाती है, गुनाह बन जाती है। इसलिए अब खुद को तुम किस्मत के रहमो करम पे छोड़ दो। भाई के मर जाने का डर है ना तुम्हें? उस वक्त ख्याल नहीं आया जब एक गैर खानदान के मर्द से छुप के निकाह करने चली थी? एहराम, मैंने साले भाई की आंखों में पानी पहली बार देखा। मैं समझती थी कि वो बेहिस शख्स है, उसका गुस्सा मुझ पे या कबीर पे निकलेगा। पर कल जब उन्होंने मुझे अंदर बुलाया था, मैं जानता हूं तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी बात गौर से सुन लो और लिख कर रख लो रापेल। अगर मुझे पता चला कि तुमने ये बात कहीं भी खोली है तो अपने आप को गोली मार के खत्म कर दूंगा मैं। मुझे अपने उस भेड़िए जैसे भाई पे पहली बार प्यार आया। मैंने उसे पहले कभी इतना बेबस नहीं देखा। धोखेबाज है तुम्हारा भाई। नहीं एहराम, धोखा कैसा? जब कबीर निकाह से मुकर गया तो उसे तो यही लगना था ना कि मैं इस शादी को रोकने के लिए झूठ बोल रही हूँ। उसने तुम्हारे साथ शादी करने के लिए अपनी बहन को मजबूर किया, तुम्हें तो नहीं। तुम्हें मजबूर करने वाले लोग और थे। प्लीज एहराम, ठंडे दिमाग से सोचो। देखो, जो भी गुनाहगार है वो मैं हूं। प्लीज उनके लिए अपना दिल साफ करो। आओ गुड्डी बेटा, मैं मदद कर दूं अंदर लेके जाने के लिए। आप चले, मैं लेके आता हूँ। क्या हुआ? वो गाड़ी में बट्टा फंस गया। आ गया अपनी असलियत पे। अचानक से सोच लिया होगा, भला मैं क्यों पकड़ूं बीवी का लहंगा। इतनी अफरा तफरी में शादी हुई, फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि वलीमा बहुत शानदार हो गया। सारे वीआईपीज़ आए थे जिन जिन को बुलवाया था। अरे
एहराम कहाँ है? ताईजान, उनको ज़रूरी फ़ोन आ गया था तो वो फ़ोन सुन रहे हैं। अच्छा खैर, तुम आओ आओ। हद करता है एहराम भी, दुल्हन को अंदर छोड़कर कॉल सुन लेता। ऐसी कौन सी ज़रूरी बात थी जो सुनने के लिए बाहर ही रुक गया? ताईजान, हो सकता है कि अंदर सिग्नल अच्छे ना आते हो, इसलिए बाहर बात कर रहे हैं। अभी तो तुम आई हो इस घर में और आते ही तुमने अपने शोहर के ऐबों को ढांपना शुरू कर दिया। बीवी, अच्छी बीवियां ऐसी ही होती हैं जो अपने शौहर के ऐबों को छुपा लेती हैं। जी, अच्छी बीवियां शोहर के हल्के ऐबों को छुपा लें तो अच्छा है, लेकिन अगर भारी ऐबों को छुपाना शुरू कर दें तो जिंदगी भारी हो जाती है। भारी ऐब? जैसे? मसलन दूसरी औरत, कोई अफेयर, दूसरी शादी वगैरह वगैरह। यार बस तुम्हें मैं क्या बताऊं, अचानक शादी हुई है, मैं किसी भी दोस्त को इनवाइट नहीं कर सका। यार कसम ले लो, ऐसी कोई बात नहीं, मैं वलीमे पे भी किसी को नहीं बुला सका। सारे मेहमान ताया सरकार ने खुद इनवाइट किए थे, मेरा कोई मेहमान नहीं था। ऑफ कोर्स यार, लाहौर आके कंफर्म पार्टी, ठीक है? तो टेक इट, बाय। ये क्या कर रहे हैं राम? छोड़े मेरा हाथ। मेरा वलीमा कैसा लगा? बहुत मज़ा आया। फर्ज करो अगर वो हादसा ना होता तो? मैं क्यों फर्ज करूं? मेरा अल्लाह मेरे साथ है और वो कोई हादसा नहीं था, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौजज़ा है। ज्यादा खुश मत हो, ये तूफान से पहले की खामोशी है। चलो, एक उम्मीद तो है। आप अवजी से कब बात करेंगे? आजा, लेकिन एक अजीब बात है, गलती राबेल ने की और डर मुझे लगा। आओ बैठो तुम, बैठो, शाबाश। एहराम पता नहीं कहाँ रह गया है। बात सुनो, एहराम को बुलाओ जरा। हम दोनों की इज्जत दाव पे लगी है। ये और बात है कि उसने अपना दाव पहले और ख़ुद खेला है, जबकि आपका दाव किसी और ने खेला है और ज़रा देर से खेला गया है। पर आप फिक्र ना करें, अल्लाह सब ठीक कर देगा। तुम कुछ ज्यादा ही खुशफहम नहीं हो रही? नहीं, मैं पूरी उम्मीद हूँ, और आप भी हो जाए। हम दोनों एक दिन मिलके रहेंगे। खैर, जाओ जाकर एहराम को बुलाओ। जी भी मुर्शिद। हद हो गई। और तुम राबेल बीबी को ले जाओ इनके कमरे में। एहराम आता है तो मैं ऊपर भिजवाती हूँ उससे। हाँ, थक गई हो कि आराम करो, लेकर जाओ। ठीक। ध्यान से। हाँ, तरीके से पकड़ो।
मैंने तभी तय कर लिया था कि आपसे कभी भी किसी भी किस्म की कोई उम्मीद नहीं रखूंगी। तुम तो बुरा मान गई। दरअसल मैं वो उसका कज़न उस दिन लक्की महल में घुस आया था। अगर आपको कुछ याद ही करना है तो वो दिन याद। खैर, भूल जाओ कि तुमने कुछ भी देखा या सुना है। जी बीबी मुर्शिद। हाँ, और अगर मैंने किसी से सुना कि सितारा ने ये बात कही है तो तुम्हारी खैर नहीं है, समझ आई? हाँ जी। हाँ, भूल जाओ कि तुमने कुछ भी देखा है, समझ आई? चलो जाओ, जाके काम करो अपना। अच्छा जी। मुझे पता था तेरी शामत आई खड़ी है। मैं तो हैरान हूं बीबी मुर्शिद ने अभी तक तुझे बुलाया क्यों नहीं? अम्मा, क्या इतनी मुलाकात का भी हक नहीं है मुझे अपने शोहर के साथ? तेरी और मेरी जैसी बीवियों का कोई हक नहीं होता, और खबरदार जो किसी हक की बात की तो। चलो, मैं तो अनजान थी, बिन देखे इस आग में कूद पड़ी, पर तू तो मेरा अंजाम देख चुकी थी। तू इस आग में जानते बूझते अपनी मर्जी से कूदी है। अब जल, समझी? बेआवाज जल। अम्मा, क्या पता सितारा ने बीबी मुर्शिद को बताया ही ना हो। हर एक का दिल अम्मा काली जैसा गहरा नहीं होता। लो, माँ तो बेटी से ज़्यादा घबराई हुई है। इसका मतलब है मासी मलका भी साथ मिली हुई है। मासी मलका, तुम लोग अभी तक सोए नहीं? बस अभी सोने वाले थे। नूरोफरोज, तुम घबराओ नहीं, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। तुम्हारी वो वाली बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी। कौन सी बात? बस है एक बात, मेरी और नूरोफरोज की।
थका दिया गया हूं। राम, हम लोग जितने बाख्तियार नजर आते हैं उससे कहीं ज्यादा हम बेबस होते हैं। ताया सरकार, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, हम किस्मत के साथ खेल रहे हैं या किस्मत हमारे साथ खेल रही है। देखो बेटा, ये 2 शादियां पीरों में कोई बड़ी बात नहीं होती। ताया सरकार, आपका दिल कितना मजबूत है। क्या मतलब? मतलब ये कि कितने बड़े झटके बर्दाश्त कर सकता है। हाँ, इंसान बड़ा मजबूत होता है। किस्मत के दिए हुए झटके बर्दाश्त करने की ताकत रखता है ये। ताया सरकार, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये भी खामोशी से सहने वाला एक अजाब है। अगर जरा सी भी छूछड़ा की तो फिर साले की जान भी जा सकती है। उसने खुदकुशी करने की कसम खाई है। क्या कहने की कोशिश कर रहे हो तुम? ताया सरकार, मेरा और राबेल का निकाह दरअसल हुआ ही नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? एक तो उसको नशावर इंजेक्शन दिए गए थे जिसकी वजह से वो होश में ही नहीं थी, और दूसरा क्या है राम? और दूसरा ये कबीर के साथ? जी, राबेल उससे मोहब्बत करती थी और वो उसे इस्तेमाल कर रहा था। ताया सरकार, उसने हमसे बदला लेने के लिए राबेल को इस्तेमाल किया। उसने राबेल से निकाह किया और जब राबेल ने उसको मुझसे शादी के बारे में बताया और कहा कि कुछ करो, तो वो निकाह से भी मुकर गया। क्या कह रहे हो तुम? राबेल का निकाह कबीर के साथ हो जाना, कबीर का मुकर जाना, कबीर साले का खुदकुशी की धमकी देना, ये कौन सी जबान में बात कर रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज हैरान, कुछ देर के लिए खामोश हो जाओ। कदम मेरी जानिब बढ़ रहे होंगे।
मौत मेरी तरफ यकीनन बढ़ रही होगी। मरने से पहले कम से कम मैं एक वज़ू तो कर लूँ।